हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बिनिश नुमान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियो है और आज की वीडियो काइंडली वही सिर्फ देखें जो वाकई में इस बारे में सीरियस हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मजाक लग रही है तो काइंडली आप यहीं से अभी लीव कर सकते हैं मेरी वीडियो को। बात यह है कल के दिन सुबह मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ। सुबह नमाज पढ़नी होती है, नमाज पढ़ के मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। उसके बाद 7-8 के बजे के टाइम पे मैं उठती हूँ और उठ के ना अपनी एडिटिंग और जो वीडियो का प्रोसेस है उसको मैं हैंडल करती हूँ। कल सुबह की बात है, हमारे दरवाजे पे नॉक हुई है और मैं गई हूँ, सब सो रहे थे, ओनली जस्ट मैं ही जाग रही थी। तो एक लड़की आई है सामने, उसने हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ था। उसने आगे मुझे कहा है कि आपी मेरे अब्बू की डेथ हो गई है तो मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, जूती नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, काइंडली मुझे आप कुछ जो है ना वो पहनने के लिए दे दें। मैंने पहले इधर उधर देखा, मैंने देखा कि अभी इस टाइम कोई भी नहीं जाग रहा, अब मैं इसको क्या दूँ। मेरे ज़हन में एक सेकंड के लिए भी ये बात नहीं आई कि ये चीज़ कुछ और भी हो सकती है। तो मैंने कहा भाई कि मेरे पास नहीं है अभी कुछ भी ऐसा, खूब घर में सारे सो रहे हैं इस टाइम और बेसिकली मेरी सास भी सो रही है, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के बिना तो आपको कोई चीज़ ऐसे नहीं पकड़ा सकती, मुझे उनको बताना होता है। तो सॉरी आई कांट, मैं नहीं कर सकती। उसके बाद वो लड़की चली गई है। उसके बाद दोबारा का टाइम आ गया, मैंने सोचा कि चलो अच्छा मैं आज जामिया थोड़ा सा जल्दी चली जाती हूँ और मैं जामिया की तरफ निकल गई। मैं उस गली में एंटर हुई तो मेरे स्टूडेंट्स का घर था वहाँ पे, उसके बाहर वही सेम गर्ल, ठीक है, उसके हाथ में बच्चा और उनके साथ एक आदमी, उसके भी हाथ में बच्चा, और वो वहाँ उनसे बात कर रहे हैं। मैं गुजर रही थी तो उन्होंने मेरे से बात की, मेरे स्टूडेंट्स ने, कि आप ही देखो हमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो मैं उसकी तरफ मैंने देखा, मैंने हल्की सी स्माइल दी कि मैं इसको यहाँ पे बाजार में क्या समझाऊं, इग्नोर करके। उस टाइम भी मेरे माइंड में सब कुछ भी नहीं था कि कुछ इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं अपने जामिया की तरफ चली गई। बाय चांस वहाँ पे यूँ हुआ कि जामिया का दरवाज़ा बंद था, जो इंचार्ज अभी उन्होंने आना था वो अभी तक नहीं आई थी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आ गई थी। मैं वापस आई, अभी भी वहाँ पे स्टिल वो दोनों बाहर खड़ी उनसे बात करनी थी। मुझे चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी तो मैंने उनसे खड़े होकर पूछा, मैं कहा तुम लोग बाहर क्या कर रही हो और कौन है ये लोग। उस लड़की ने मुझे कहा कि हम इनके रिश्तेदार हैं तो आप यहाँ से जाएं। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नागवार लगी तो मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो आगे से उन्होंने मेरा मुंह देखा जैसे उन्हें इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उनको कहा तुम लोग नीचे दोनों क्या कर रही हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है, अपनी मम्मा को बुला के लाओ। इतने में वो जो लड़की थी वो मेरे से बहस करने लगी कि आपने इतना शोर मचा दिया, हम इनके रिश्तेदार हैं वगैरह वगैरह। मैं कहा आप इनके रिश्तेदार हैं? तो कहती हाँ हम इनके रिश्तेदार हैं। मैं कहा रुकें जरा, उनकी अम्मी को आने दें। उनकी अम्मी इद्दत में थी। मेरे स्टूडेंट्स के जो वालिद हैं वो 1-2 महीने पहले उनकी डेथ हुई थी, उसकी बड़ी बहन नहीं चाहिए। मैंने उसने भी यही क्वेश्चन किया, मैं कहा ये आप इनके रिश्तेदार हैं, आप इनको जानती हैं? तो उसने भी कहा कि नहीं। तो मैंने कहा आप तो कह रही थी कि आप इनके रिश्तेदार हैं। तो आगे से कहती मैंने कब कहा था मैं इनके रिश्तेदार हूँ, ये जो आदमी उनके साथ जो उसका साथ आदमी था ये कह रहा है कि ये इनका रिश्तेदार है, इनके अब्बू का रिश्तेदार है। मैंने कहा इनके अब्बू की तो डेथ हो गई है। मैं कहा इनके अब्बू घर पे है नहीं तो आप यहाँ पे लेने क्या आए हैं? कहती आपने इतना शोर डाल दिया, आपने यूं कह दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ही उन्हें मेरे स्टूडेंट्स को कहती है आप लोग दरवाजा बंद कर लें, ये पता नहीं क्या समझ रही है, हम पता नहीं कौन है। तो मैंने कहा मैं जो भी समझ रही हूँ ना, मेरे ख्याल से मैं सही समझ रही हूँ, बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। इतने में वो जो आदमी था उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम किसकी बेटी हो? तो मैंने इस तरह से बताया कि भाई मैं किसकी बेटी हूँ, अंदरून के बासर फैमिली से मेरा बिलोंग है। तो वो देख के उसने फौरन से कहा अच्छा तुम उनकी बेटी हो, वो तो इतने अच्छे हैं, तुम किस पे गई हो? मैं कहा मैं किस पे भी गई हूँ। मैं कहा बात ये कि वो आप लोगों को नहीं जानते, आपका काम क्या है यहाँ पे आने का? मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो मैं उनके सामने ही घर के अंदर गई, मेरे स्टूडेंट्स के घर के अंदर। मैंने उनको जाके बताया यही गर्ल सुबह मेरे घर पे आई हुई थी और मुझे कह रही थी मेरे अब्बू की डेथ हो गई है तो मुझे पहनने के लिए कोई कपड़े चाहिए। मैं कहा वही लड़की अब यहाँ पे आई हुई है और कह रही है आपके रिश्तेदार हैं और आप लोग इसको नहीं जानते, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बेहतर है आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लो और इन्हें जाने दो। वो खातून और उसके साथ जो आदमी था वो दोपहर 12 बजे से, मैं 2 बजे मेरा उनसे सामना हुआ है, वो दोपहर 12 बजे से उनके घर के बाहर खड़े हुए थे और कह रहे थे हमें आप अंदर आने दोगे तो हम यहाँ से जाएंगे वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपके अब्बू का रिश्तेदार है। और पहले एक बहन आई, उन्होंने कहा आप चले जाएं, हमने आपको अंदर नहीं आने देना। उसके बाद दूसरी बहन आई जो कि मेरी एक बहुत ही सिली सी स्टूडेंट है, उसको ये बंदी कहती है कि भाई हमें बहुत गर्मी लग रही है, हम बहुत परेशान है, हमने मैंने अपना बच्चा नहलाना तो हमें इसकी इजाजत दो। उसने पूछा जी आपने किस किस ने नहाना? कहती हम सब नहीं नहाना है, हमें बहुत गर्मी लग रही है। तो आगे से वो बेवकूफ़ कहती है हाँ आ जाए आप, कोई बात नहीं। मैं इस पर उसको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी उम्र जस्ट 15 ईयर्स है। वेल ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ, जो इंचार्ज थी मुझे वो मिली है, मैंने उनको कहा जी इस तरह ये बंदा इस तरह घूम रहा है यहाँ पर। जैसे ही मैं गली से बाहर निकली हूँ उनसे बात करने के लिए तो वो लड़की पीछे तक मेरे आई है कि ये कहाँ जा रही है और किसको लेके आ रही है। मैं लेके गुजर रही हूँ कि मैं तो वापस जाने के लिए जा रही थी कि अब मैंने उनके दरवाजा बंद करवा दिया। तो वो लड़की ने उस टाइम भी मेरे साथ बहस किया कि आपने इतना शोर डाल दिया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं अभी किया है, हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, हम उनके रिश्तेदार हैं वगैरह वगैरह। मैंने उनकी बात को अनसुना करके और मैं चली गई। उसके बाद मुझे इतनी परेशानी हुई, मैंने सारे बच्चों को अपने जामिया में आए थे उन सबको मैंने पूछा कि इस तरह हुलिये कि आपके घर में कोई आई? तो
मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ हमारे घर में भी आई है, और किसी को ये कहा है कि बच्चे नहलाने हैं, किसी को ये कहा है कि बच्चे की सालगिरह करनी है, किसी को ये कहा है कि बाप फौत हो गया। और ये लगातार हमारे पूरे एरिया में लगातार सुबह से 2 दिन से ये लोग फिर रहे थे। और एक स्टूडेंट के घर में गए हैं, मेरे स्टूडेंट के, उन्होंने कहा जी मेरे इस तरह मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं भूखी हूँ वगैरह वगैरह। उनसे पैसे भी लिए हैं, खाना भी लिया, कपड़े भी लिए, और घर से जा ही नहीं रही थी, वो बैठी हुई थी वहीं की वहीं, वहां से हिल नहीं रही थी। बाई चांस मेरे दूसरे स्टूडेंट के जो अब्बू हैं वो घर पे थे, उन्होंने अपने अब्बू को बताया कि पापा इस तरह की बात है, तो उस आदमी ने उनको घर से निकाला कि तुम जाओ। घर से निकल के वो सामने वाले घर में जाके बैठ गई। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? कहती ये हमारे रिश्तेदारों का घर है। और बेसिकली वो जिसके घर पे आके दोबारा बैठ गई थी सीढ़ी पे बाहर, वो उन्हीं के रिश्तेदारों का घर था। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं जाती हो? देन वो वहाँ से उठ के गई। हर घर में वो चक्कर लगा रही हैं, हर तरह से लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये एक अवेयरनेस है बहुत बड़ी कि हमारे आसपास क्या चीज़ हो रही है, और हम बिना सोचे लोगों को दरवाज़ा खोल देते हैं, हाँ जी आओ आप जी बैठ जाओ, आपको क्या चाहिए। और मेरे जहन में ये सब चीज़ कैसी है और क्या चक्कर है, तो मैंने एक फिल्म देखी थी, इंडियन गैंग था एक, डंडूपालिया गैंग, उसकी मैंने मूवी देखी थी रिसेंटली कुछ महीनों पहले। वहाँ पर भी सीन कुछ ऐसा ही था कि ऐसे ही औरतें बच्चा पकड़ के और आती हैं घर में, नॉक करती हैं, पानी पूछती हैं, और जैसे ही जो वो विक्टिम होता है वो मुड़ता है उनको कोई चीज़ देने के लिए, तो उनके पीछे से उनको मार के उनके घर की सारी चीज़ें करके उनको प्रॉपर रेप करके उनको कत्ल कर दिया जाता था। मुझे ये चीज़ लगती थी शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब ये रिसेंटली जो हमारे साथ ये चीज़ हुआ है, ये इंसिडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो काइंडली कोई भी ऐसी बंदा या बंदी आपके पास आती है, अगर वो कोई मांगने वाला भी है, तो फर्स्टली आप उनको को अच्छा वेट करें, हम आते हैं, अपने घर का डोर आपने लॉक करना है और ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई है और कि नहीं है। उनको वेट करो भाई इस तरह की कोई लेडी या मर्द इस तरह बाहर आया तो हमने उनको देना। काइंडली इट्स अ अवेयरनेस। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कितनी ज्यादा जरूरी ये बात थी जो मुझे अब करनी पड़ी इस तरह से। देन मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो मैंने पूरे जामिया में अनाउंसमेंट करवाई कि काइंडली ऐसे बंदों को अपने घर में दाखिल ना होने दें, ये ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हमें हो गए। सो यही थी आज की स्टोरी जो मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों से शेयर करना जरूरी लगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है या आपके घर के बाहर ऐसी कोई खवातीन या कोई बच्चा पकड़ के आई है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज एंड स्टे सेफ।